हेलो बच्चों, जेई मेन 2021 स्कैम। यस, कुछ लोगों ने अपने एग्जाम सेंटर्स को चेंज करा के पेपर को माइक्रो मैनेज करके अपना पेपर किसी एक्सपर्ट से सॉल्व करा के अपने आप को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार कर लिया। नट शेल ये है। और जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा था वो तो बेवकूफ था, है ना। हमने पैसे दिए, 15 लाख रुपए का हमने कॉस्ट लगा दी। किसकी? सिर्फ उस इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की, दाखिले की नहीं, इस देश के भविष्य की लगा दी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो कीमत लगी देश के भविष्य की लगी। अब यही बच्चे इन प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएंगे, इनके नाम के बल पे पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस को एक्वायर करेंगे और ये नाकाबिल लोग फिर इस देश को चलाएंगे। तो ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। पहली बात तो ये क्लियर हुई, एक मामूली बात नहीं है। और ये सालों से इस देश में चलता आ रहा है और इस देश के कर्णधारों को अब ये बात समझनी चाहिए कि अगर काबिल लोग आगे नहीं आएंगे तो ये देश कैसे चलेगा। काबिल आदमी के हत्थे क्या आ रहा है? डिप्रेशन, मेहनत करने के बाद भी कुछ ना मिल पाने का अफसोस। इस वजह से मैक्सिमम काबिल लोग इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। क्या करें यहां पर? पेपर लीक बर्दाश्त करें? अब देखो बच्चों, इस मुद्दे के, इस मामले के कई पहलू हैं। मार्च से ये लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने भी मार्च में इसका वीडियो लाया। ये बात अलग है, कुछ लोग इस वीडियो के असल मतलब को समझ नहीं पाए। कल भी सुमित बिश्नोई मुझे कहते हैं, सर अब सुनाओ कोई कहानी। मैं सुमित तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने मेहनत करी और तुमने देखा कि तुम्हारे हक की चीज कोई और ले जा रहा है पैसे के बल पे, तुम्हें बुरा लगा। लेकिन उस वीडियो को ध्यान से देखो, मैंने उसमें कुछ और कहा है। मैंने ये कहा है कि जब आप किसी जंग को लड़ रहे हो, किसी लड़ाई में शामिल हो, उस समय आपको सिर्फ लड़ाई पे फोकस करना है। ये मेरा पॉइंट था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज वो इन न्यूज पे ध्यान ना दें, वो जेई एडवांस की तैयारी करें, पूरी जान लगाएं। अपनी तरफ से कसर नहीं होनी चाहिए। माना सिस्टम अनफेयर हो गया, माना पेपर में धांधली हो गई, माना इसमें बेईमानी हो गई, लेकिन इस बात को उठाने का एक वक्त है। अब जेई मेन हो चुके हैं, चारों हो चुके हैं। सीबीआई कह रही है 4th अटेम्प्ट में ऐसा हुआ। मेरा ये मानना है कि बाकी पेपर्स के अटेम्प्ट को भी देखना चाहिए, चारों अटेम्प्ट को देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खाली इसी में कर रहे होंगे, पहले वाले में भी कर सकते हैं। और जितने बच्चों का इसमें नुकसान हुआ है उसका सही मामले में जांच होके प्रॉपर वेटेज आनी चाहिए। और जांच में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए, ये बहुत जरूरी। कमेटी बन गई, 5 साल बाद रिजल्ट आया, क्या होगा उन बच्चों का जो बीटेक दे रहे थे 4 साल का? वो तो बर्बाद हो गए। तो अथॉरिटीज को, एनटीए को, और जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं इसके लिए, उनको आगे आना चाहिए और उस पर एक प्रॉपर एक्शन सिस्टम बनाना चाहिए। आप बच्चे हैशटैग चलाइए, आवाज बुलंद कीजिए, ये इस वक्त की दरकार है। इसके साथ साथ सिर्फ आवाज बुलंद करने से नहीं, एक्शन प्लान भी होना चाहिए। एक्शन प्लान में मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स या जानकार लॉयर हैं, प्लीज लीगली इस मुद्दे को उठाइए ताकि इस पे प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। जुडिशरी, न्याय व्यवस्था इसके ऊपर खुल के आए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश का भविष्य बार बार इस तरीके से अंधकार में नहीं जाना चाहिए। सालों से होता आया है, सारे एग्जाम इस देश में मैक्सिमम लीक होते हैं। और ये आरोप नहीं है, ये न्यूज है। 2013 में एक बड़ा घोटाला हुआ मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के, वहां पर हम आए दिन सुनते हैं ऐसा हो रहा है, और फिर हम कहते हैं देश आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो चुनिंदा लोग बैठ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में पेपर लीक कराने के लिए, जिन्होंने 15-15 लाख रुपए लेकर देश का भविष्य तय कर दिया, इनको एक बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि मैसेज तो जाए। कुछ होता ही नहीं है तो मैसेज जाता नहीं है, लोग करते रहते हैं। और जो लोग ये करते हैं उन लोगों से भी एक छोटी सी बात है, कभी सोचना चाहिए उनको भी। भैया आपने 15 लाख रुपए देकर कुछ लोगों को इंजीनियर बना दिया, अब यही लोग मान लीजिए आगे जाके डिफेंस सिस्टम में चले गए तो देश का डिफेंस कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर कमजोर हो जाएगा।
तो जैसे कहते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मामूली मुद्दा है, पेपर लीक मामूली मुद्दा नहीं है, ये देशद्रोह बन जाता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी भी इफेक्ट कर सकता है अगर यही बालक वहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये नाकाबिल बालक जहाँ ही पहुँचेगा वहाँ पर ये आफत ही करेगा। और जो पेरेंट्स पैसे दे के सोचते हैं कि हमने अपने बालक को इसमें बैठा दिया है और ये भी चैंपियन बन जाएगा, बेटा आपने उसको भी खराब कर दिया और खुद तो आप भ्रष्टाचार से लिप्त थे ही। हमने आवाज बुलंद करी, ट्विटर पे आ गए, हर जगह आ गए, हमने बहुत आवाज बुलंद करी, नेपोटिज्म बॉलीवुड में हो रहा है। नेपोटिज्म तो ये भी है, जिन पे पैसा है उन्होंने पैसा दिया अपने बच्चे को आगे लगाने के लिए। कब रुकेगा ये? सालों से होता आ रहा है, चलता रहेगा ये। आवाज बुलंद तब भी हुई थी, आज भी। लीगल एक्शन की बहुत जरूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया है, कोई ना कोई तो लॉयर होंगे, वो इस पे स्टेप लें, अपनी अपनी जगह पर इसका एक्शन लें। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये एक्शन लेने वाला पॉइंट है। मैंने जो वीडियो दिया था, मैंने बार बार कहा, मैं अब भी ये कह रहा हूं, जो बच्चे इस समय पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेके देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, माइंडसेट थोड़ा अपना बढ़ाओ, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। एक कोविड से लड़ता हुआ पेशेंट है, मान लीजिए सेकेंड वेव में थे, बहुत पेशेंट थे, कोविड से लड़ते हुए पेशेंट थे, मेरे से ही बहुत बात हुई, मुझे भी कोविड हुआ था। हमने एक बात सोची कि न्यूज नहीं देखेंगे, कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनेंगे और पूरा ध्यान रिकवरी पे लगाएंगे। यही तो मैंने कहा था आपसे, जो पेपर दे रहे हो वो इस बातों पे ध्यान दोगे कि पेपर तो लीक हो रहा है, ये तो स्कैम हो रहा है, आपका पेपर के लिए पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। इतनी सी बात थी मेरी, वो आज भी वही बात है। जो बच्चे जेईई एडवांस दे रहे हैं, 3 अक्टूबर की शाम को पेपर देने के बाद इस मुद्दे को पूरा ध्यान से पढ़ना, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, पूरी जान लगाना। अभी जेईई एडवांस में लगाओ, यही मैंने मार्च में कहा था। इस बात को समझने की ये कोशिश थी। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो पेपर दें, उनके पेरेंट्स इसके खिलाफ आए। अब जरूरत ये है, क्योंकि बच्चा अपना वक्त तो भी लड़ाई में लगाएगा ना। आप कोई जंग लड़ रहे हो, आपका दुश्मन अनफेयर सिस्टम यूज कर रहा है, तो आप वहां पर चिल्लाना शुरू कर दोगे, ये अनफेयर कर रहा है, अनफेयर कर रहा है, ये लड़ाई जारी रखोगे। क्योंकि अगर आपने चिल्लाना शुरू कर दिया तो आप लड़ाई हार जाओगे। ये बात कही थी मैंने। जज्बातों के आवेश में आके एक्शन लेने का मतलब नहीं था मेरा, यहां वो एक्सपीरियंस था, बचपना नहीं था। तो बच्चों, हर जंग को लड़ने की एक स्ट्रेटेजी होती है। इस जंग को लड़ने की स्ट्रेटेजी है, पेरेंट्स को बोलो अब वो आगे आए, स्टेप लें। सिस्टम को भी उठना पड़ेगा, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। तो अब हर मुद्दे को समझने के 3 पैटर्न। नंबर 1 पैटर्न क्या है? नंबर 1 पैटर्न ये है कि आप कभी भी ये मत सोचो कि भाई ऑल इज लॉस्ट। नहीं, मैं जो बच्चे जिन्होंने जेईई मेन दिया, मैं जानता हूं ये इस समय जो हो रहा है ये दिल को दुखाने वाला है। आपने मेहनत करी, सुमित जैसे आप कह रहे थे, सुमित उन बच्चों की आवाज़ है जिसने मुझे कल मैसेज किया। ये उन बच्चों की आवाज़ थी जिन्होंने 3 साल 4 साल मेहनत करी है, जो 9th क्लास से लगे थे और एंड में आके वो ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है। दुख होना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है, डिप्रेस मत हो जाओ। एक सिपाही होता है ना, एक सोल्जर होता है ना आर्मी का, जब उसका साथी मरता है वो परेशान होता है, दुखी होता है, डिप्रेस नहीं होता। डिप्रेस मत हो जाओ, हिम्मत मत हार जाओ, वॉरियर हो तुम। इस देश को तुम्हारी लड़ाई की जरूरत है। ये लोग जो इस तरह का धांधली कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो आवाज बुलंद कौन करेगा फिर? अपनी मेहनत से पेपर दो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी खराब नहीं जाएगी। तो परेशान मत हो, हिम्मत रखो। विद दिस मैसेज मैं कह रहा हूँ, अथॉरिटी से भी कह रहा हूँ, एनटीए ने भी कहा कि चीटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से नहीं, अकाउंटेबिलिटी तय करो। ऐसा क्यों हो गया? क्या जो आईटी टीम थी, क्या जो सिक्योरिटी वाली टीम थी, वो इस सिस्टम को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं? उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ऐसे ही कोई अपना सिस्टम ले लेगा और आपके सिस्टम को रिमोट पे लेके एक्सेस कर लेगा, तो फिर फायदा क्या है इतने बड़े अमले का? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अथॉरिटी के अंदर भी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। इसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था को भी आगे आना चाहिए, ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा
डिसहार्टन ना हो जाए, हिम्मत ना हार जाए। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनसे मेरी यही अपील है, हिम्मत मत हारो। परेशान होना बनता है, दुखी होना बनता है, हिम्मत हारना नहीं बनता है। सुमित, तुमने कल बोला मैं हिम्मत हार गया, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी बेटा। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं। और मेरे मैसेज को समझो, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी एग्जाम पे फोकस करो, वो इस पे मत ध्यान दो। पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये मामला सही जाएगा, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, सिस्टम और जुडिशरी इसको संभालेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।